सीताराम। मेरी YouTube चैनल पर आप सभी साधकों का हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो विषय सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इष्ट देवता कौन है, इष्ट देवता की सेवा पूजा कैसे की जाए, इष्ट देवता का चयन कैसे करें, महाविद्या आदि शक्तियाँ क्या इष्ट देवता के रूप में पूज सकते हैं, ग्रामीण शक्तियाँ लोकोत्तर शक्तियाँ जो है क्या उनको भी इष्ट देवता के रूप में सेवा और पूजा कर सकते हैं, इष्ट देवता चुनना क्यों जरूरी है, इष्ट देवता की सेवा आराधना से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। इस विषय में बहुत सारे साधकों के मन में जो प्रश्न थे, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब में कमेंट के माध्यम से, फेसबुक में कमेंट के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से, अलग अलग प्रकार से सभी लोगों ने ये जो प्रश्न मैंने बताया उस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, इष्ट देवता कौन है। इष्ट वो है जो आपका कल्याण करता है, इष्ट वो है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है। अब इस बात को इस भाषा में समझते हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति में या हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं। कहीं ना कहीं जन्म से ही या हमारे माता पिता के जो संस्कार है, हमारे परिवार के जो संस्कार है, या हमारा परिवार का जो वातावरण है, उस वातावरण के आधार पर कहीं ना कहीं किसी एक देवता के ऊपर हमें ज़्यादा प्रेम होता है, ज़्यादा विश्वास होता है, ज़्यादा दृढ़ श्रद्धा होती है। कोई व्यक्ति को हनुमान जी के प्रति अत्यंत प्रेम होता है, किसी को भगवान श्री राम के प्रति अत्यंत प्रेम होता है, किसी को भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत ज़्यादा प्रेम होता है, किसी को माँ भगवती श्री दुर्गा के प्रति प्रेम होता है, किसी को माता श्री महालक्ष्मी, किसी को भगवान भोलेनाथ। इस प्रकार के सभी व्यक्तियों को अपने अपने हिसाब से किसी भी देवता के प्रति आकर्षण होता है, प्रेम होता है, विश्वास होता है, श्रद्धा होती है। जब जब उस व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट आता है, कोई संकट आता है, कोई मुसीबत आती है, तब वह व्यक्ति उस देवी को, उस देवता को याद करता है, उनका स्मरण करता है और उनसे प्रार्थना करता है, निवेदन करता है कि भगवान मेरे जीवन में ये कष्ट मुसीबत आई है, आप उसे दूर करिए। और चमत्कारिक रूप से उस व्यक्ति के जीवन की समस्या दूर भी होती है। तब विश्वास और दृढ़ हो जाता है। तो इष्ट देवता का जो सरल व्याख्यान में करूं तो जिस देवता के प्रति आपको अत्यंत आकर्षण हो, जिस देवता या जिस देवी के प्रति आपको अत्यंत श्रद्धा हो, अत्यंत विश्वास हो, जिनके दर्शन करने से, जिनका फोटो या जिनकी मूर्ति आपके सामने जब आती है तब आपके हृदय में अत्यंत गहरे भाव उत्पन्न होते हैं, शरीर में एक प्रकार का रोमांच उत्पन्न होता है, जिनके दर्शन मात्र से आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और जिनका स्मरण करने से आपको बल और शक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसे जो भी देवी देवता है उसमें से जिनके प्रति आपको ये अनुभूति होती है वो आपके इष्ट देवता के रूप में स्थान ले चुके होते हैं आपके मन में। अब ये बात हुई कि वो देवता आपके मन में इष्ट देवता के रूप में स्थान ले चुके होते हैं, उनका प्रति आपको प्रेम है, श्रद्धा, विश्वास है, तो वो एक तरह से आपके इष्ट देवता ही हो गए। इस बात को समझ लीजिए। अगर लंबे समय से आप उनकी सेवा करते आ रहे हो, लंबे समय से आप उनको नारियल चढ़ाते आ रहे हो, लंबे समय से आप उनके नाम की मन्नत लगाते आ रहे हो, लंबे समय से आपके प्रति उनकी श्रद्धा, आप उनके प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास जो दृढ़ होता गया है, तो समझ लीजिए कि वही आपके इष्ट देवता के रूप में आपके हृदय में, आपके मन में स्थापित हो चुके होते हैं। तो वो आपके इष्ट देवता है। अब दूसरी बात यह है कि चलिए मानिए कि आपको फिर भी कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे व्यक्तियों को ये समस्या होती है, हनुमान जी को भी लड्डू लगाते हैं,
गणेश जी को भी लड्डू लगाते हैं, माँ भगवती दुर्गा की भी सेवा करते हैं, भगवान शिव की भी सेवा करते हैं, भगवान राम की भी सेवा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भी सेवा करते हैं। मन उनका भटकता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पर। आज इनकी सेवा की तो कल उनकी सेवा की, एक साल इनकी सेवा की, उसके बाद दूसरे वर्ष दूसरे देवता की सेवा करने लगे। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? कई साधकों के मन में ये प्रश्न होता है कि ऐसी स्थिति में क्या करें, तब हम इष्ट देवता कैसे निर्धारित करें। तो सबसे बड़ी बात है कि यदि आपके गुरु हैं तो आपके गुरुदेव आपको आपके इष्ट देवता का निर्धारण करके दे सकते हैं। आपके अंदर कौन सी ऊर्जा है, आपकी ओरा मंडल कैसा है, आपका विश्वास कैसा है, आपकी श्रद्धा कैसी है, आपका स्वभाव कैसा है, आपका नेचर कैसा है, उसी के आधार पर आपके श्री गुरुदेव आपके इष्ट देवता का निर्धारण करते हैं। और जब गुरु कोई शिष्य के लिए इष्ट देवता का निर्धारण करते हैं तो वो इष्ट उस साधक के लिए सबसे सर्वोच्च फल देने वाले देवता बन जाते हैं या देवी बन जाते हैं, क्योंकि गुरु के माध्यम से चुने गए इष्ट देवता उस साधक को अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अब गुरु के माध्यम से बता दिया कि गुरु के माध्यम से भी आपको इष्ट का चयन कर सकते हैं। पहला मैंने तरीका बताया कि जिनके प्रति आपको अत्यंत श्रद्धा है, विश्वास है, जिनके दर्शन मात्र से आपके हृदय में प्रेम रोमांच बढ़ता है। यदि ऐसे कोई एक शक्ति है जिनके प्रति आपको ये महसूस होता है तो वही आपके इष्ट है। गुरु के माध्यम से आप इष्ट का चयन कर सकते हो। तीसरा रास्ता है आपकी जो ज्योतिषीय कुंडली है, आपकी जो ग्रह दशा है, उस ग्रह दशा के आधार पर भी आपके लिए अनुकूल देवता का चयन किया जा सकता है और वही आपके इष्ट देवता के रूप में स्थापित हो सकते हैं। जैसे कि वृषभ राशि के लिए भगवान श्री गणेश जी, माता श्री महालक्ष्मी इष्ट देवता के रूप में स्थापित हो सकते हैं, क्योंकि उनके लिए वो अनुकूल शक्तियाँ हैं। इसी प्रकार से कोई भी राशि हो, उस राशि के आधार पर उस व्यक्ति के लिए अनुकूल देवता का चयन किया जा सकता है। शर्त यह है कि उस व्यक्ति की जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म समय आदि सही होना चाहिए, उसकी कुंडली सही होनी चाहिए। यदि गलत कुंडली है, समय का पता नहीं है, जन्म तारीख सही है या नहीं है, उस बारे में संशय की स्थिति है, ऐसे स्थिति में इष्ट देवता ग्रहों के आधार पर, राशि के आधार पर चयन नहीं किए जा सकते हैं। तो ये 3 प्रकार से आप अपने लिए अनुकूल इष्ट देवता का निर्धारण कर सकते हैं। अब एक और मार्ग है, यदि आपको गुरु नहीं मिले हैं, गुरु के माध्यम से आपको इष्ट देवता नहीं मिले हैं, यदि आपके पास असमंजस की स्थिति है कि किन के प्रति आपको ज़्यादा प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, यदि आपके पास कुंडली भी नहीं है, तब इस स्थिति में इष्ट देवता का चयन किस प्रकार करें, तो उसके संदर्भ में एक छोटी सी साधना है। वो साधना 21 दिन की है। यदि आप वो साधना करते हैं तो आप अपने इष्ट देवता का चयन स्वयं कर सकते हैं। आपके इष्ट देवता आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देंगे, और जब वो स्वप्न के माध्यम से दर्शन देंगे तो याद रखना वही आपके इष्ट देवता है, और फिर उनकी ही आराधना आपको करनी है। इस 4 माध्यमों से इष्ट देवता का चयन किया जा सकता है। अब दूसरा एक प्रश्न कुछ साधकों ने पूछा था कि क्या एक से ज़्यादा इष्ट देवता हो सकते हैं? इष्ट का मतलब होता है कोई एक शक्ति के प्रति निष्ठा और विश्वास, कोई एक शक्ति के प्रति अत्यंत ज़्यादा श्रद्धा। अब आप समझ लीजिए कि एक से ज़्यादा इष्ट देवता कैसे हो सकते हैं। फिर भी हमारे शास्त्रों में शिव और शक्ति को महत्व दिया है। तो इस प्रकार आप एक देवता और एक देवी को इष्ट देवता के रूप में स्वीकार कर सकते हो। 2 से ज़्यादा इष्ट देवता कभी नहीं रखने चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि 1 से ज़्यादा इष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि जितनी भी देवी देवता है, जितनी भी शक्तियाँ है, वो मूल तो एक परमात्मा से निकली हुई शक्तियाँ है। कोई एक इष्ट के प्रति जब श्रद्धा और विश्वास रखते हो, जब कोई एक इष्ट की लगातार लंबे समय तक आप सेवा करते हो, तो उस सेवा के फलस्वरूप उनकी अत्यंत तीव्र कृपा आपके ऊपर उतरती है। तो इसलिए एक ही
इष्ट देवता रखने चाहिए, ये मेरा मानना है। फिर भी आप एक देवता, एक देवी को इष्ट के रूप में स्थान दे सकते हो। इसमें देवता और देवी आपको अनुकूल होने चाहिए, या वो दोनों शक्तियाँ उस प्रकार की कैटेगरी में होनी चाहिए जहाँ उन दोनों ऊर्जाओं का टकराव ना हो। जैसे कि एक सौम्य शक्ति ले ली और एक बहुत तामसिक शक्ति ले ली, तो जो आपके अनुकूल नहीं होगी, दोनों शक्तियाँ अलग होंगी, तब आपको दिक्कत और परेशानी आएगी। इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए इष्ट देवता यदि आप दो चुनते हो तो उसका चुनाव इस प्रकार से होना चाहिए जिससे ऊर्जा का टकराव ना हो, जिससे वो दोनों शक्तियाँ आपको अनुकूल बनकर रहे। अब ये हुआ इष्ट देवता के चयन की बात। अब दूसरा, इष्ट देवता की सेवा किस प्रकार की जाए। तो याद रखना, इष्ट की सेवा दो प्रकार से आपको करनी है। पहली बात यह है कि यदि आपके गुरु है, आपकी गुरु परंपरा है, तो आपके गुरु आपको जिस प्रकार से निर्देश करते हैं उस प्रकार से आपको अपने इष्ट देवता की सेवा करनी है। आपके गुरु के आदेश अनुसार जो सिस्टम है, जो विधि विधान है, जो तरीका है, उस तरीके से आपको अपने इष्ट देवता की सेवा करनी है। यदि आपके गुरु नहीं हैं, आपके पास गुरु परंपरा नहीं है, आप एक साधारण साधक है, साधारण व्यक्ति है जिन्हें अभी गुरु नहीं बनाया है, तो आपको क्या करना है कि अपने इष्ट देवता की अपने मन से, अपने भाव से पंचोपचार नियमित रूप से सुबह और शाम 2 समय पूजा करनी है। अब पंचोपचार पूजा क्या होता है, तो आपके इष्ट देवता को सबसे पहले तो आपके घर में एक जगह पर स्थान देना पड़ेगा। आपका जो मंदिर है उस मंदिर को मुख्य रूप से आपके जो इष्ट देवता है उनका स्थान होना चाहिए। वहाँ जो मुख्य जगह होती है सबसे बीच में, वहाँ पर उनके लिए स्थान बनाइए। स्थान बनाकर अपने इष्ट देवता की मूर्ति के रूप में, चाहे फोटो के रूप में उनकी स्थापना करिए। विधिवत शुभ मुहूर्त में वो स्थापना करिए। स्थापना करने के बाद नियमित रूप से उनकी सेवा पूजा करनी पड़ती है। सेवा पूजा में ये होता है कि उनके आगे घी का दीपक लगाना चाहिए, उन्हें अगरबत्ती या जो धूप बत्ती होती है वो लगानी चाहिए, उनको नियमित भोग लगाना चाहिए, उनको फूलों की माला अर्पण करनी चाहिए, उनके आगे फूल रखने चाहिए, उनको इत्र लगाना चाहिए, उनको जल अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार से अपने मन से, अपनी श्रद्धा से आपसे जितना हो सके उस प्रकार से पंचोपचार या षोडशोपचार नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए अपने इष्ट देवता की। ये सबसे सरल और सीधा तरीका है, सुबह और शाम करने वाला तरीका है। दूसरा है कि आपके इष्ट देवता को बलि देनी चाहिए, नारियल की बलि, नींबू की बलि। जब जब आपको अनुकूल समय हो, आपकी अच्छी कमाई हो, आपके धन के स्रोत खुल रहे हो, आपको लाभ मिलता हो, तब तब आपके इष्ट देवता के नाम से नारियल की बलि लगाइए। उनको मिठाई का भोग अर्पण करिए, उनको अलग अलग प्रकार के भोग अर्पण करिए जो उनको प्रिय हैं। उनसे उनके नाम से 56 भोग अर्पण करिए। ये भी आप कर सकते हैं कि आपके श्रद्धाओं के ऊपर है, आपकी यथाशक्ति के ऊपर है। इस प्रकार से इष्ट की सेवा कर सकते हैं। इष्ट के लिए चुनरी ला सकते हैं, उनके लिए कपड़े ला सकते हैं, उनके लिए वस्त्र ला सकते हैं, उनको वस्त्र पहना सकते हैं, उनको श्रृंगार कर सकते हैं। मैंने कहा कि ये समझ लीजिए कि आपका भाव क्या है, आपकी श्रद्धा क्या है, आपका विश्वास क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इष्ट की सेवा आपको किस प्रकार की करनी है। कोई अपने इष्ट के लिए सोने का मुकुट ला सकता है, तो कोई अपने इष्ट के लिए कपड़े की पगड़ी लाकर भी उनको पहना सकता है। यथाशक्ति इष्ट की सेवा करनी चाहिए, ये हमारे शास्त्रों का मत है। तो यथाशक्ति अपने इष्ट की सेवा करिए। महाविद्या क्या इष्ट के रूप में हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। महाविद्याएं जो होती हैं वो वाम मार्ग में गुरु परंपरा के अंतर्गत दी जाती है। जब वाम मार्ग में या अघोर मार्ग में कोई शिष्य का चयन होता है तो शिक्षा की क्षमता देखते हुए गुरु उसको एक महाविद्या इष्ट के रूप में देते हैं। उस महाविद्या का बीज मंत्र का जप करवाते हैं। उसके बाद जब उसका बीज मंत्र का जब दृढ़ होता है, जब उसके अंदर ऊर्जा बढ़ने लगती है, उसके बाद महाविद्या का मूल मंत्र दिया जाता है और इस प्रकार से उसको क्रम से आगे बढ़ाया जाता है। तो महाविद्या किसी भी संजोग में किसी भी व्यक्ति की
इष्ट नहीं हो सकती है। साधारण तरीके से बात कर रहा हूँ। यदि कोई साधारण व्यक्ति है, यदि कोई साधारण संप्रदाय से है, तो उसकी इष्ट महाविद्या नहीं हो सकती है। केवल और केवल गुरु के निर्देश अनुसार, गुरु के आदेश अनुसार ही महाविद्या इष्ट के रूप में गुरु के माध्यम से ही चयन किया जाता है। इसके अलावा कभी भी महाविद्या किसी की भी इष्ट नहीं हो सकती है। इसमें एक भेद है। यदि भगवती श्री काली की कोई इष्ट के रूप में पूजा करता है तो वो कर सकता है, क्योंकि काली को महाविद्या के रूप में भी पूजा जाता है, ग्राम देवी के रूप में, लोक देवी के रूप में, कुल देवी के रूप में बहुत सारे परिवार में, बहुत सारे घरों में वो पूजी जाती हैं। इसलिए यदि लोकोत्तर शक्ति के रूप में, ग्राम देवी के रूप में, कुल देवी के रूप में वो आपको प्रिय है और उनके प्रति आपको अत्यंत श्रद्धा विश्वास है, तो उनको आप इष्ट के रूप में चयन कर सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी शक्ति महाविद्या जो भी है वो गुरु के निर्देश अनुसार इष्ट शक्ति के रूप में चयन किया जाता है। अन्य तरीके से आप स्वयं चयन नहीं कर सकते हो। आपको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सरल भाषा में मैंने बताया है इष्ट कौन है, इष्ट का चयन किस प्रकार से करना है, दो इष्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, महाविद्या को इष्ट के रूप में स्थान दिया जा सकता है या नहीं जा सकता है, आदि सारे प्रश्न के आपको उत्तर दिए गए हैं। इसके अलावा और एक वीडियो के माध्यम से इष्ट के विषय में कुछ विशेष जानकारियाँ, इष्ट की सेवा करने के अलग अलग तरीके, पूजा पद्धतियाँ के ऊपर, और जो चीज़ें अभी छूट गई है या मेरे दिमाग में नहीं याद आ रही है वो चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको और भी विशेष रूप से इष्ट के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। एक बात याद रखिए, यदि आपके इष्ट को आपको प्रसन्न करना है तो उनकी खूब सेवा करिए, उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा और विश्वास रखिए। जैसे आपको ऊर्जा की ज़रूरत है, आपके इष्ट को भी ऊर्जा की ज़रूरत है, उनको ऊर्जा प्रदान करिए। किस प्रकार से? मंत्र का जप करिए, उनका मूल मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए, और वो जो जप है वो अपने इष्ट देवता को समर्पित करिए, उनको बलि दीजिए, उनको भोग दीजिए, उनके नाम से हवन करिए। हवन का मतलब है यज्ञ, होम। उनका जो मूल मंत्र है उस मूल मंत्र से उनके नाम से यज्ञ करिए, खुद करिए। यज्ञ की विधि क्या है, यज्ञ कैसे किया जाता है, उसकी सरल से सरल पद्धति के विषय में जल्द ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा। उस अनुसार अपने इष्ट देवता की सेवा करिए। सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बात, मेरे श्री गुरुदेव हर बार सभी शिष्यों को कहते हैं और बार बार कहते हैं कि नवदा भक्ति सीख लो, अपने इष्ट देवता की नवदा भक्ति करो। नवदा भक्ति का मतलब होता है 9 प्रकार से इष्ट की सेवा। इस विषय में मैंने YouTube पर एक वीडियो बनाया हुआ है और दूसरा वीडियो जल्द ही मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो नवदा भक्ति अपने इष्ट की करिए। जब आपका और अपने इष्ट का तार जुड़ जाता है, जब आपका और अपने इष्ट के अंदर एक रिलेशन बन जाता है, एक अत्यंत तीव्र लगाव बन जाता है, तब आपके पुकारने मात्र से आपके इष्ट आपके सामने प्रकट हो जाते हैं और आपकी उचित मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपके जीवन में जो संकट आए होते हैं, जो बाधाएं आए होते हैं, जो कष्ट आए होते हैं, उसको तुरंत हर लेते हैं। तो अपनी इष्ट की खूब सेवा करिए। हाँ, भगवती की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे। मेरे वीडियो यदि आपको पसंद है तो एक छोटा सा कार्य करिए, ये सेवा का कार्य है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, उसमें हमें साथ और सहकार दीजिए। धन्यवाद। सीताराम।